Welcome on Easy Learning. Now I am going to explain about the author J.B.S. Haldane in this part of the video, and then in the next parts of the video I will explain them. तो ये चैप्टर है द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, और इनके राइटर जो हैं वो J.B.S. Haldane हैं। तो सबसे पहले हम इनके जो ये राइटर हैं, ऑथर हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि वो क्या थे, क्या क्या चीज़ों के वो ज्ञाता थे, और क्या क्या चीज़ जो है उनके नाम पे मतलब जो है तैयार हुआ था। तो चलिए देखते हैं। जॉन बर्डन इनका पूरा नाम था। सैंडरसन मतलब जे से जॉन, बी से बर्डन और एस से सैंडरसन। हेल्डने इनका जन्म 1892 में हुआ था और 1964 में इनकी डेथ हुई थी। मतलब कितने ईयर्स? 72 ईयर्स के लगभग ये थे। वॉज ए वर्सटाइल जीनियस, एक जाने माने हुए प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। जीनियस मतलब प्रतिभाशाली। He studied Greek and Latin at Oxford. वो क्या पढ़े थे? तो ग्रीक और लैटिन दोनों ही पढ़े थे ऑक्सफोर्ड में। And then went to London to research in zoology. और लंदन चले गए थे जूलॉजी में रिसर्च करने के लिए। He was interested in a variety of subjects and at different times held such posts as a reader in biochemistry in Cambridge. कहते हैं यहाँ पर में कि बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ने में वो इंटरेस्टेड थे और साथ में अलग अलग समय में वो कुछ पोस्ट भी धारण किए थे, जैसे कि कैम्ब्रिज में बायोकेमिस्ट्री के रीडर के रूप में, लंदन यूनिवर्सिटी में जेनेटिक्स के प्रोफेसर के रूप में, ठीक है, प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी एट द रॉयल इंस्टीट्यूट में फिजियोलॉजी के प्रोफेसर के रूप में, एंड प्रोफेसर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एट द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कलकत्ता। और स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर के रूप में कहाँ पर में? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में। इन एन ऑटोबायोग्राफिकल स्केच, उनका जो आत्मजीवनी का एक टुकड़ा है या स्केच है, ही वंस सेड, उसमें उन्होंने एक बार कहा था दैट ही न्यू 11 लैंग्वेजेस, कि वह जो है 11 लैंग्वेजेस जो है वो जानते थे। हेल्डने वॉज ए मार्क्सिस्ट एंड यूज्ड टू कंट्रीब्यूट आर्टिकल्स टू द मार्क्सिस्ट डेली वर्कर ऑन साइंटिफिक टॉपिक्स। कहते हैं वो एक मार्क्सिस्ट थे और वो आर्टिकल जो है वो योगदान दिया करते थे मार्क्सिस्ट डेली वर्कर में, जो कि साइंटिफिक टॉपिक के ऊपर हुआ करती थी। रिटन इन ए स्टाइल विच इवन ए पर्सन विद एवरेज एजुकेशन कुड अंडरस्टैंड। कहते हैं वो इस स्टाइल में लिखे जाते थे कि एक औसत भरा जो आदमी होता था वो भी जो है उनकी शिक्षा को समझ सकते थे। हिज वर्क्स इंक्लूड डेटलस और साइंस एंड द फ्यूचर पॉसिबल वर्ल्ड, साइंस एंड एथिक्स एंड द इनइक्वालिटी ऑफ मैन। मतलब ये जितने भी वर्क्स हैं ये उनके वर्क्स हैं। फ्रॉम विच द प्रेजेंट ऐसे इज टेकन, जिसमें से अभी के ऐसे लिए गए हैं। इन दिस ऐसे, इस ऐसे में हेल्डने एक्सप्लेन्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनकाइंड टू अडॉप्ट द साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट्स। इन ऐसे में जो निबंध है उसमें हेल्डने एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करते हैं कि आदमी मानव जात के लिए क्यों जरूरी है कि वो साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट को अपनाए। मतलब साइंस जो कहती है, जो अपना थ्योरी देती है, उसी को साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट्स कहा गया है। ही राइट्स इन एन इन्फॉर्मेटिव एंड थॉट प्रोवोकिंग स्टाइल। वह जो है एक सूचनावर्धक और साथ में हमारी जो सोच है उसको आगे बढ़ाए, उसको उकसाए, उसी को थॉट प्रोवोकिंग कहा जाता है। तो उसी के रूप में उन्होंने लिखे हैं या वो लिखते हैं।